नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने यूनिट फर्स्ट अभी तक कंप्लीट कर ली है और अब हमारी यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रखी है। यूनिट सेकेंड में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी कर लिए, जिसमें आपके कार्नोट साइकिल कंप्लीट कर लिया, जिसमें उसका वर्क स्टडी किया, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट की और उसके बाद कार्नोट थ्योरम पढ़ी हमने। उसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रखा है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी में हमने जो लास्ट टॉपिक पे स्टडी किया था वो था एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस की एंट्रोपी चेंज स्टडी की थी और एंट्रोपी चेंज में हमने एक बार उसको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में निकाला था और उसके बाद एक बार हमने उसको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की फॉर्म में फाइंड आउट किया था। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को किसी भी कंटेंट में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। आप लोग इस चैनल में जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, यदि आप नए हैं तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। बीच में से अगर आपने किसी भी वीडियो को देखा तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस के मिक्स करने पे एंट्रोपी में क्या चेंजेस आता है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है। हमने इनऑर्गेनिक की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, उनका भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है। इसलिए आप इस चैनल पे नोटिफिकेशंस को, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। जैसे ही हम क्लासेस डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे थे वो यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, और उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा एंट्रोपी चल रहा था। ठीक है, एंट्रोपी चल रहा था। इस एंट्रोपी में आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, चलो आगे देखो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो कराया था वो कराया था एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस कराया था, जिसमें हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी किया था और टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी किया था। अभी मैं वहीं से यूज कर रही हूं और मैं जो यूज करूंगी वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यूज करूंगी। तो देखो, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस क्या है, ds। ds क्या था आपका, cv dt बाय t प्लस r dv अपॉन v, यही था। याद करो, आप एक ऐसी इक्वेशन लिखवाई थी मैंने आपको, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ कब, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टाइम। यही लिखवाई थी आपको कि आइडियल गैसेस का एंट्रोपी चेंज कब, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में वो फंक्शन था। तब हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ds इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस r dv अपॉन v। किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए। यहां मेंशन भी कर दो, फॉर 1
मोल आइडियल गैसेस। यही था। चलो आगे, यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब ये स्मॉल चेंजेस है, मुझे क्या निकालना है, कंप्लीट चेंजेस। इसलिए मैं इस इक्वेशंस का क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। यहां पे ये वैल्यू तो आपको पता है क्या है, सीवी। क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। यहां तक सब आ गया। अब मैं इस इक्वेशंस का क्या कर रही हूं, इंटीग्रेशन। तो क्या है, इंटीग्रेटेड, इसको 1 दे दो, इंटीग्रेटेड इक्वेशन 1 करो ds। क्यों किया, क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस है, मुझे पूरी कंप्लीट चेंजेस को पता करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करूंगी। यही करते हो आप। क्या होगा, ds इक्वल टू cv dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन, प्लस में r dv अपॉन v, इसका इंटीग्रेशन। चलो, cv हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि हीट कैपेसिटी को हमने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताया था उसकी। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और आर भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करती हूं तो क्या आता है, एस। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, एस इक्वल टू, ये क्या आया, सीवी। और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन टी। dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन टी, एल एन टी प्लस, वही बात यहां है, आर आपका कांस्टेंट है। dv अपॉन v का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन वी। यहां क्या आया, एल एन वी। अब यहां पे देखो, विदाउट लिमिट जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी काम में लेते हो। क्या करते हो, जब विदाउट लिमिट, किसी भी तरीके की लिमिट नहीं लगाई ना अपन ने इस इंटीग्रेशन में। जब इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है, जिसको इंटीग्रेटेड कांस्टेंट कहा जाता है। प्लस में एस नोट। ये एस नोट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और क्यों लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया, कि जब हम किसी भी इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, जब लिमिट के बगैर इंटीग्रेशन किया जाता है तो एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे क्या काम में लिया हमने, एस नोट। चलो आगे, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, मैं इरेज कर रही हूं इसको। देखो, अब एस की वैल्यू हमारे पास आ गई, सीवी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस में एस नोट, ये आ गई। चलो आगे, यहां तक आ गई। अब देखो आप लोग, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, सीवी और सीपी और आर के बीच में। सीपी, सीवी और आर के बीच में एक रिलेशनशिप याद है आप लोगों को, वो क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये था एक रिलेशनशिप पढ़ा था ना आपने, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये कहां मिलेगा आपको, जो हीट कैपेसिटी
वाला मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें मिलेगा। Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट। इनके बीच में हमने आइडियल गैसेस का ही होता है ये, और एक रिलेशनशिप निकाला था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहां से मैं इसको यहां ले जाऊं और इसको यहां लाऊं, तो Cp माइनस R की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? Cv। यही हुई। Cp माइनस R किसके इक्वल हुआ? Cv के इक्वल। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, पहली बात। ठीक है, अभी तक तो इतना ही देखो आप। तो S इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? Cp माइनस R किसके इक्वल? इन ये Cv की जगह केवल मैं ये वैल्यू पुट की है, सिर्फ इतना ही किया है, ln T प्लस R ln V प्लस में S नॉट। चलो आगे। अब देखो, मुझे इस V को भी चेंज करना है। ठीक है, मुझे इस V को भी चेंज करना है। क्या करोगे आप इस V को चेंज करने के लिए? क्या यूज करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू RT। किनके लिए? 1 मोल गैसेस के लिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 मोल गैसेस के लिए। तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? RT। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT अपॉन P। क्या आ जाएगी? RT अपॉन P। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, इसकी जगह V की जगह। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? V फ्रॉम इक्वेशन A इनटू इक्वेशन, इसको B नाम दे दो, B। देखो अब पुट कर रही हूं मैं, S इक्वल टू Cp माइनस R ln T प्लस R ln, अब इस V की जगह क्या पुट कर रही हूं मैं? RT अपॉन P। क्या पुट कर रही हूं? RT अपॉन P। वैल्यू पुट करो, RT अपॉन P। ये वैल्यू पुट हो गई, प्लस में S नोट। आ गए यहां तक समझ में? हमने देखो ये इक्वेशन निकाल ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमने दो काम किए। क्या काम किया? एक तो हम Cp, Cv और R का रिलेशन यूज किया। क्या किया हमने? Cp, Cv और R वाला रिलेशन यूज किया, और उससे हमने किसकी वैल्यू निकाली? Cv की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उस Cv की वैल्यू इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन आई थी, इसमें पुट कर दी। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया? आइडियल गैस इक्वेशन काम में ली, PV इज इक्वल टू RT। और इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने क्या किया? किसकी वैल्यू निकाली? V की वैल्यू फाइंड आउट की, और इस वैल्यू को भी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, ये दोनों काम आपको समझ में आ गए। इस इक्वेशंस के बाद आप आसानी से कर लोगे। अब इस इक्वेशंस को सिर्फ सोल्व करना बचा है। सोल्व करने के बाद हमारे पास S इज इक्वल टू, मैं पहले तो एक एक पॉइंट को खोलूं, इसको खोल रही हूं। देखो आप, ये क्या आएगा? Cp ln T। भाई ये ln T Cp के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। यही होगा। ये जो ln T है, ये इस Cp के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और साइन कैसा आ जाएगा? इनके बीच में माइनस। तो क्या बना? Cp ln T माइनस R ln T। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो प्लस, अब देखो मैं इसको सोल्व कर रही हूं, बहुत ध्यान से देखो। R ln
अब देखो ये क्या बना, देखो मैं यहाँ साइड में लॉक को खोलना सिखा रही हूं आप लोगों को। देखो हमारे पास है ln xy अपॉन जेड, यही था बेटा, ये इस फॉर्म में है। देखो आप ध्यान से, क्या होता है, जो x और y जब खोलते हैं, मीन्स जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको खोलते हो तो आप क्या काम में लेते हो, प्लस साइन। क्या काम में लिया जाता है, प्लस साइन। और जो नीचे अपॉन में होता है उसको खोलते हो तो क्या साइन लेते हो, माइनस साइन। मीन्स देखो इसको खोलने के लिए क्या करोगे, ln x प्लस ln y माइनस ln z, इसी फॉर्म में लोगे कि भाई x और y तो क्या थे, ऊपर और मल्टीप्लाई में थे एक दूसरे के साथ, तो प्लस साइन आ गया, और z क्या था, नीचे, इसलिए किसका साइन आया, माइनस का। तो जैसे आपने इसको खोला है सेम वैसे ही इसको खोलोगे, RT अपॉन P को कैसे खोलोगे, ln R प्लस ln T माइनस ln P, यही खोलोगे। कैसे खोलोगे, ln R प्लस ln T माइनस ln P, और प्लस में S नोट, यही है। अब इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं हम, ये R को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S हमारा क्या बना, CP ln T माइनस R ln T। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे था, ऐसा कैसा नीचे उतार दिया, प्लस। अब मैं इस R को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं सबके साथ, R ln R प्लस R ln T माइनस, ये फिर से इसके साथ होगा R ln P प्लस में S नोट, ये इक्वेशन बनी। अब देखो इसमें माइनस R ln T और प्लस का R ln T, ये रहा, है ना, इसमें ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। और देखो इसमें R कांस्टेंट है और ये R भी कांस्टेंट है, मीन्स ये पूरी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट आएगी, और S नोट भी हमने क्या माना था, कांस्टेंट। जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगी तो ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं पहले तो सबसे पहले इसको पीछे की तरफ ले जा रही हूं, इस इक्वेशंस को देखो आप, क्या बना, यहां से S इज इक्वल टू CP ln T, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस इसको मैं पीछे की तरफ लिख रही हूं, पहले ये लिख रही हूं, माइनस R ln P, ये लिखा पहले माइनस R ln P, फिर क्या लिखूंगी, प्लस R ln R प्लस में S नोट, S नोट भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट काम में लेते हैं, S नोट डैश से दिखाते हैं, क्या है, R ln R प्लस में S नोट, इनकी जगह हम एक नया कांस्टेंट काम में लिया, जिसको किससे दिखा रही हूं मैं, S नोट डैश से। तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या बना, S नोट डैश, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या आ गई, CP ln T माइनस R ln P प्लस में S नोट डैश। ये जो एंट्रोपी आई है ये केवल और केवल आपके एक मॉलिक्यूल गैस के, एक 1 मोल आइडियल गैसेस के लिए आई है। मिक्सर होगा तो उसमें मान लो ए टाइप की गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी टाइप की गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 है,
सी टाइप की गैस के नंबर ऑफ मोल्स N3 है। ठीक है, यही होगा। गैसेस का मिक्सचर का मतलब क्या है, उसमें ए बी सी बहुत टाइप की गैसेस मिलाई है और हमने कहा है इसका N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है। चलो आगे यहां तक। तो एक N1 के कारण क्या होगा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1 मोल के लिए निकला था बेटा, 1 मोल गैस के लिए निकाला था हमने, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, N1 से। और ये किसके लिए आया, एंट्रोपी A गैस की। ऐसे ही मुझे B गैस की निकालनी है, ऐसे ही मुझे C गैस की निकालनी है। और मिक्सचर क्या है, इन तीनों गैसेस की टोटल एंट्रोपी। मिक्सचर एंट्रोपी, मिक्सचर की एंट्रोपी क्या है, इन तीनों गैस की टोटल एंट्रोपी, यही है। ये एंट्रोपी किसकी आई है, केवल एक टाइप की गैस की, आइडियल गैसेस की। चलो आगे। तो हमें क्या निकालना है, मिक्सचर की एंट्रोपी। मिक्सचर की एंट्रोपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये मान लो मैं इसको ऐसे से दिखाया, SB मेरा क्या होगा, वही N2 और बाकी पोर्शन सेम, Cp Lnt माइनस R Lnp प्लस S नोट डैश। वही Sc क्या होगा, N3 Cp Lnt माइनस R Lnp प्लस S नोट डैश। और मिक्सचर क्या हो गया, मिक्सचर की एंट्रोपी, मिक्सचर एंट्रोपी SA प्लस SB प्लस SC अप टू सो ऑन, जितनी भी इसमें गैसेस मिक्स की हुई है। तो क्या होगा, जब भी आप प्लस साइन को दिखाते हो तो समेशन साइन यूज करते हो। मैं यहाँ पे समेशन साइन कर सकती हूँ यूज, कि भाई क्या होगा, ये प्लस ये अप टू सो ऑन। तो मिक्सचर की एंट्रोपी के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, एस मिक्सचर क्या होगा, समेशन ऑफ क्या होगा, यहां Ni लिख दो, Ni मीन्स I इक्वल टू 1 टू N, जितनी भी हमने यूज की है गैसेस, क्या होगा Cp Lnt माइनस R Lnp प्लस में S नॉट डैश। ये आपका मिक्सचर की एंट्रोपी आ गई। एंट्रोपी फॉर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के मिक्सचर की एंट्रोपी फाइंड आउट कर लिया आज हमने। कल हम लोग मिक्सिंग एंट्रोपी निकालेंगे, मींस इंडिविजुअल एंट्रोपी क्या थी, उसके बाद मिक्सचर की एंट्रोपी क्या है, और उसके बाद हम निकालेंगे कि इनके कारण कितनी एंट्रोपी, मिक्सिंग में कितनी एंट्रोपी में चेंजेस आई। मींस इंडिविजुअल गैसेस जब थी तो उनकी एंट्रोपी टोटल निकाल लेंगे, जब उनको मिक्स किया और जो मिक्सचर बना उसकी एंट्रोपी हमने फाइंड आउट कर ली, ये है। और उसके बाद मिक्सिंग एंट्रोपी निकालनी है, तो उनकी टोटल माइन और मिक्सचर की जो एंट्रोपी है, इसका डिफरेंस ही तो क्या कहलाएगा, मिक्सिंग एंट्रोपी। तो मिक्सिंग एंट्रोपी हम कल की क्लास में करेंगे। आप लोगों को आज मैंने जो एंट्रोपी बताई है वो मिक्सचर की एंट्रोपी बताई है। इस एंट्रोपी को निकालने के लिए हमने आइडियल गैसेस के एंट्रोपी चेंज की इक्वेशन काम में ली, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली इक्वेशन थी। और वो इक्वेशन क्या थी, ds इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस r dv अपॉन v। अब हमने इस इक्वेशंस का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, कंप्लीट चेंजेस निकालना है। और हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन, एक ही गैसेस के लिए निकाल रहे हैं वो चेंजेस। क्या निकाल रहे हैं, एक ही गैस के लिए चेंजेस निकाल रहे हैं। तो मैंने इसको इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन जब विदाउट लिमिट किया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लिया,
उसके बाद हमने क्या किया, जो CV था उसको हमने Cp माइनस R की फॉर्म में लिखा, और जो हमारा V की फॉर्म में आया था उसमें हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन काम में ली, PV इक्वल टू RT, और उससे हमने V की वैल्यू निकाल ली RT अपॉन P की फॉर्म। वो दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट की, और उसके बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की और एक S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वो जो S निकल के आया, वो जो एंट्रोपी निकल के आई थी, वो एक ही गैस की एंट्रोपी थी। ठीक है, एक गैस की एंट्रोपी है, मिक्सचर क्या हुए, बहुत सारे गैसेस को मिक्स करके बनाया गया, इसलिए हमने क्या कहा, इस तरीके की गैसेस का मिक्सचर, इस गैस की एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी, इन सब का ही क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। इन सब का टोटल ही क्या कहलाएगा, मिक्सचर की एंट्रोपी कहलाएगी। वो हमने फाइंड आउट कर ली लास्ट में उन सब का टोटल करके। तो टोटल करेंगे तो टोटल को किससे साइन से दिखाते हैं, समेशन वाले साइन से, इसलिए हमने क्या काम में लिया, समेशन साइन काम में लिया। अब कल की क्लास में हम मिक्सिंग एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ पे आ जाएंगे हम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज पढ़ेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।